नमस्ते दोस्तों। लाइफ जितना सिंपल रखोगे लाइफ उतना इजी होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट जितना सिंपल करोगे, आपका सोच जितना सिंपल होगा शेयर मार्केट उतना ही इजी होगा। ये क्यों बोल रहा है? आज हम बात करेंगे जो टॉपिक को लेके, वो है कैसे अच्छा कंपनी ढूंढना है मार्केट में से। मार्केट में 7-8 हज़ार कंपनी है, उसमें से कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आज देखेंगे वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल CMA अभिजीत धर। शुरू करते हैं एक नया वीडियो। देखो, कंपनी को एनालिसिस करने के लिए दो तरीका है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड है टेक्निकल एनालिसिस। ये जो हम लोग बात करेंगे ये लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस उतना काम में नहीं लगता है। फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? देखो, 7-8 हज़ार कंपनी है, सब कंपनी को एनालिसिस नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेक्टर सिलेक्ट कर लो। सेक्टर क्या है? मान लो तुम EV सेक्टर व FMCG सेक्टर व IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहले वो सेक्टर सिलेक्ट करो। उसमें से 20 कंपनी आ जाएगा। उस 20 कंपनी से तुमको कैसे 5-6 कंपनी को लेके आना पड़ेगा, वो 5-6 कंपनी को कैसे एनालिसिस करना पड़ेगा, ये हम पूरा वीडियो में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखेंगे। चलो देख लेते हैं। ये जो PPT प्रेजेंटेशन कर रहा है, पहले वीडियो का शुरू में हम क्या बोला, जो पहले एक सेक्टर सिलेक्ट कर लो। देखो, सेक्टर तुम जब सिलेक्ट करोगे, मान लो तुम FMCG सेक्टर सिलेक्ट किया, उसमें से 20 कंपनी आ गया, ठीक है, FMCG में जो काम करता है, तो उसमें से हमको उतना कंपनी नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए, क्योंकि हम 20 कंपनी को एनालिसिस नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर में जो डेटा आएगा, फ़िल्टर में जो मेरा फ़िल्टर का क्राइटेरिया होगा वो क्या है, वो हम इधर लिखा दे दिया। देखो, कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? पहली बात, एवरेज सेल्स फॉर 5 ईयर्स इज़ ग्रेटर देन 10%। कंपनी का जो सेल्स होगा ना, वो 10% के हिसाब से हर साल बढ़ना चाहिए। अगर सेल्स नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, कंपनी ग्रो भी नहीं करेगा। ऐसे कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। अगर सेल्स प्रॉफिट नहीं होगा ना, कंपनी का प्राइस का भी मूवमेंट नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी नॉट मोर देन 0.5%। डेप्ट इक्विटी क्या है? ये जो कंपनी शेयर इशू करता है, इसमें से पैसा लेता है शेयर इशू करके। कंपनी लोन भी लेता है। ये जो लोन लेता है ना, लोन अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी लोन का भी ज़रूरत होता है, तो वो 0.5% होना चाहिए। मतलब अगर इक्विटी 1 होगा तो डेप्ट होना चाहिए 0.5। ROC क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो कंपनी लोन लेके, कैपिटल लेके जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इन्वेस्ट करने के बाद वो जो उसका रिटर्न कितना आ रहा है, वो ग्रेटर देन 12% होना चाहिए। ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल से लैंग्वेज में, रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब कंपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, वो लोन हो सकता है, वो कैपिटल हो सकता है, खुद का मनी हो सकता है, कैश हो सकता है, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फिक्सचर हो सकता है। वो एंगेज करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, इसको बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। वो भी ग्रेटर देन 12% होना चाहिए। फोर्थ है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो तुम शेयर कैपिटल दे रहे हो ना कंपनी को, कंपनी इक्विटी होल्डर को कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो भी मोर देन 12% होना चाहिए। अगर 12% नहीं हुआ ना, कंपनी का प्राइस ग्रो नहीं करेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़। व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी का शेयर का जो प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, इनटू कंपनी कितना शेयर इशू किया। अगर मान लो कंपनी का प्राइस चल रहा है 100 रुपया और कंपनी 200 शेयर इशू किया टोटल, पहले कंपनी का कितना हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन? 20,000। ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड FII एंड DI और अदर इन्वेस्टर। FII मतलब फिनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये बड़ा सब इन्वेस्टर है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसका होल्डिंग उस शेयर में, उस कंपनी में मोर देन 5% होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तुम लोग पहले फ़िल्टर कर लो। जैसे कंपनी फिल्टर आउट हो गया 5-6 कंपनी, इस कंपनी को तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 5-6 कंपनी को एनालिसिस करने के बाद मान लो तुम्हारा 2 कंपनी अच्छा लगा, तो 2 कंपनी में तुम्हारा जो कैपिटल है उसको आधा आधा डाल दो, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतना ईजी नहीं है।
तुम तुम्हारा मेहनत का पैसा जो कमाया सैलरी से बिजनेस से वो पैसा डाल रहे हो क्योंकि वो पैसा का ग्रो कर सके, तो उसलिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा कुछ देना पड़ेगा, तो उसके बाद ही तुम्हारा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो ये जो 6 कंपनी है, 6 कंपनी को कैसे एनालिसिस करना है वो हम 7-8 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। वो 7-8 पॉइंट डिस्कस करने के बाद तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो कंपनी का एक्चुअली कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी बुरा है। देखो स्टार्ट करते, अंडरस्टैंड द कंपनी बिजनेस। कंपनी बिजनेस को कैसे समझना होगा, पहले देखो कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रहा है। अगर तुम FMCG कंपनी ले लिया ना, उसमें देखो कंपनी बिस्किट जो ये प्रिपेयर कर रहा है, बात जो ये कर मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो बिस्किट कितना अच्छा है, डिमांड कैसा है, वो बिस्किट कैसा है, मार्केट में कितना अच्छा चल रहा है, बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल मतलब मान लो उसका जो बिजनेस है वो सिर्फ टाउन के लिए है, वो सिटी के लिए न, हर जगह के पूरे इंडिया के लिए है ना, बाहर के भी लिए है, ठीक है। उसमें B2C है ना B2B है। B2C क्या है, बिजनेस टू कस्टमर है, वो बिजनेस कस्टमर को सेल करता है डायरेक्टली, नहीं बिजनेस टू बिजनेस सेल करता है। थर्ड क्या देखना होगा, टारगेट कस्टमर क्या है, उसका जो कस्टमर होगा वो प्रीमियम कस्टमर है, नहीं कि नहीं तो ये कस्टमर हो सकता है मिडिल कस्टमर, मतलब जो हम लोग का जो सैलरी रेंज रहता है 20,000 to 50,000, उसका कस्टमर को टारगेट करता है, नहीं तो वो 20,000 से कम जो कमाता है साल में उस कस्टमर को टारगेट करता है। इस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखो कंपटीटर कौन है। अगर हाइड एंड सीक कोई कंपनी बना रहा है तो उसमें से पार्ले भी बना रहा है, ब्रिटानिया भी बना रहा है, तो दोनों में देखो ये कौन सी कंपनी का बिस्किट बेटर है, उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है। फिफ्थ क्या देखना पड़ेगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो कंपनी जो चल रहा है तो उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ग्रो करेगा, फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा, ये तुमको देखना पड़ेगा बिजनेस देखने के लिए। सेकंड तुमको मैनेजमेंट ओवरव्यू देखना है। मैनेजमेंट ओवरव्यू में क्या देखना है, देखो बिजनेस जो चलाता है वो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, ये लोग बिजनेस का डिसीजन लेता है। हम शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद भी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, तो डिसीजन वो लोग ही लेगा। जो लोग डिसीजन लेने के लिए बैठा है ना, उसका एक्सपीरियंस देखो कितने एक्सपीरियंस है। जो लोग बिजनेस में बैठा है मिनिमम 10 साल का क्राइटेरिया रखो, उसका एक्सपीरियंस अगर 10 साल से ज़्यादा है तो उसको कंसिडर करो। उसका एजुकेशन देखो, कितना एजुकेशन, कहाँ से पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, ये सब कुछ तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। ये एनुअल रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये एक्चुअली कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सब मिलता है। ये एनुअल रिपोर्ट कंपनी का वेबसाइट पे भी मिलेगा, कोई भी डीमैट अकाउंट में जाके कंपनी सर्च करोगे उसमें भी मिलता है। गूगल में सर्च कर दो एनुअल रिपोर्ट ऑफ ब्रिटानिया कंपनी, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। थर्ड क्या देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में जो प्लान कर रहा है, जो ये अभी इतना मान लो हिमाचल में इतना बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हिमाचल में उसको घुसने के लिए क्या प्लान कर रहा है, फ्यूचर में कौन सी बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आएगा तो कस्टमर और भी आएगा, ये सब देख लो, उस सब एनुअल रिपोर्ट में रहता है। फोर्थ है कंपनी का 5 साल में ओवरव्यू क्या है आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी एनुअल रिपोर्ट में रहता है। 5 साल में कंपनी का ये क्या है, थिंकिंग क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट, नया कोई प्रोडक्ट ले रहा है, नया कोई रिसर्च इन्वेंट कर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। एंड ये जो नया प्रोडक्ट आएगा इसका अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी EV सेक्टर बूम कर रहा है, तो EV सेक्टर का अपकमिंग 5 ईयर्स 6 ईयर्स बाद क्या इफेक्ट आएगा इंडिया में, ठीक है, ये होगा नया अपॉर्चुनिटी, ऐसे तुमको देखना पड़ेगा। थर्ड क्या है, थर्ड होगा तुमको मेनली 5 रेशियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है P रेशियो। P रेशियो क्या है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस हिसाब से कंपनी कितना कमा रहा है, ठीक है। ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है एक कंपनी वाइज वेरी करता है। ऐसा IT कंपनी अगर होगा तो उसका P रेशियो थोड़ा हाई रहता है। अगर कोई पेपर कंपनी हो गया, जो लोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए उसका P रेशियो कम रहता है। P रेशियो डिपेंड करता है, P रेशियो के साथ इंडस्ट्री P देखो, अगर कोई कंपनी का P रेशियो 20 है, इंडस्ट्री P 30 है, दैट मीन्स कंपनी थोड़ा कम है, थोड़ा अंडर वैल्यूड है, ठीक है, ये हिसाब से चलना पड़ेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो, हम पहले ही बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, 0.5 के कम होगा तो कंपनी अच्छा है, ठीक है। ये भी देख लो, ये जो डेब्ट इक्विटी ये लॉन्ग टर्म डेट है ना शॉर्ट टर्म है, अगर शॉर्ट टर्म है तो चलेगा क्योंकि एक साल में वो पेमेंट कर देगा लोन का, बट अगर लॉन्ग टर्म है तो देख लो। PB रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना उसका हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी का जो टोटल एसेट है माइनस लायबिलिटी, जो बचता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो अगर मान लो कोई शेयर का प्राइस है 1000 चल रहा है और कंपनी का बुक वैल्यू है 200, मतलब कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो है 5, 1000 डिवाइड बाई 200, दैट मीन्स 5।
ये तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रेशियो है ना, हम एक अलग से एक वीडियो बना के देंगे नेक्स्ट दिन। तो क्या होगा, तुम सब रेशियो का कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय हम बोल दिया, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बोल दिया कैसे करना है, ठीक है। ये भी देख लो। फोर्थ क्या है, फोर्थ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करो, बैलेंस शीट स्टडी करो कंपनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वार्टरली रिजल्ट चेक करो, हर क्वार्टर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है ना घट रहा है। देखो, अगर एक क्वार्टर 2 क्वार्टर खराब हो गया, सेल्स प्रॉफिट खराब हो गया, तो इसको कंसिडर मत करो। जैसे 19 to 21 कोविड पीरियड था, सब कंपनी का सेल्स खराब हुआ, प्रॉफिट भी खराब हुआ, नेगेटिव में गया कुछ कंपनी का, अच्छा कंपनी का, उसको कंसिडर मत करो। अगर कोई कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही सकता है, कंपनी फिर से आगे जाके अच्छा करेगा। उसका नेट सेल्स को देखो, कितना सेल्स ग्रो कर रहा है हर ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसका डेट कितना लोन है, उसके ऊपर फोकस करो। वो लोन के धर मान लो कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है 1000 करोड़, ठीक है, उसमें उसका इतना दे पे, तो उसमें से उसका 500 करोड़ देना पड़ता है हर साल इंटरेस्ट देने के लिए, तो उसका नेट प्रॉफिट बच गया 500 करोड़। ये अच्छा नहीं है। तो ये जो डेट है, उसका जो इंटरेस्ट है, ये भी फोकस कर लो कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी का रिजर्व देखो, रिजर्व क्या होता है ना, कंपनी जब इनकम करता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो निकाल के वो रिजर्व में डाल देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर सैलरी आएगा तो हम लोग पूरा खर्चा करने के बाद 5000 6000 अलग से हम लोग सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिजर्व हो गया। कोई कुछ प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, तो उसमें से हम खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। कंपनी का रिजर्व भी सेम है, कंपनी रिजर्व करते हैं क्योंकि फ्यूचर में कोई नया इन्वेंट करना होगा, नया मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, नया प्लांट इस्टेब्लिश करना होगा, कोई अचानक कोई सिचुएशन आ गया तो उसको संभालने के लिए रिजर्व होगा। कैश एंड बैंक देख लो, एवं कैश एंड बैंक के साथ ना डेप्ट भी देख लो। अगर मान लो कोई कंपनी का लोन है 100 करोड़, कंपनी का कैश देख लो और बैंक देख लो कितना है। अगर मान लो कंपनी का कैश है 80 करोड़, अच्छा है। अगर मान लो कंपनी का डेप्ट है 1000 करोड़, कंपनी का कैश है 10 करोड़, ये अच्छा नहीं है, ये भी देख लो। ऐसे थोड़ा देखना पड़ेगा। आज तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो, ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा, कंपनी कैसे वैल्यूट करना है, कंपनी में कैसे काम होता है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो, हम एक चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी प्रॉफिट किया 1000 करोड़, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी 1000 करोड़ कंपनी के पास आ गया, नहीं। कंपनी जो सेल्स करता है ना, उसमें से कंपनी क्रेडिट सेल भी करता है। एक क्रेडिट सेल जो होता है ना, ये मतलब कंपनी को फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और कैश मतलब क्या होता है, कैश मतलब अभी मिल गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो कैश फ्लो में जो प्रॉफिट आएगा वो अलग है, ठीक है। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट किया उस हिसाब से कंपनी का कैश आएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो कैश फ्लो तुमको इंपॉर्टेंट है, वो उसमें फोकस करो, मेनली ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब क्या है, कंपनी ऑपरेट करके कितना पैसा कमा रहा है, रेगुलर जो डे टू डे बिजनेस कर रहा है उसमें से कितना पैसा कमा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। थर्ड क्या, थर्ड है, सेकेंड है क्या, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है फिक्स्ड एसेट में। कंपनी नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि फिक्स्ड एसेट में। अगर कंपनी नया फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कंपनी ग्रो होगा, क्योंकि कंपनी फिक्स्ड एसेट इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि कंपनी उसमें से बेनिफिट लेगा फ्यूचर में। और लोन अगर होते हो रिपेमेंट कर रहा है, ये एक फिनेंशियल एक्टिविटी में मिलेगा। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो एंड थर्ड है फिनेंशियल कैश फ्लो। फिनेंशियल एक्टिविटी में ये लोन रिपेमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट आएगा, ये भी देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास कितना कैश है फ्री, मतलब वो कोई एंगेज नहीं है, वो कहीं भी कंपनी कुछ भी काम में लगा सकता है, ये देख लो। दिस इज। ये तो हो गया पूरा डिस्कशन कैसे सिलेक्ट करना है। ये डिस्कशन करने के बाद हम तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम लोग कैसे कंपनी सिलेक्ट किया। कोई कंपनी अगर सिलेक्ट किया तो कमेंट बॉक्स में ये करो, कमेंट करो कौन सी कंपनी सिलेक्ट किया। हम उसके बाद बोलेंगे कौन सी कंपनी, ये कौन सी अच्छा है, वो कौन सी अच्छा नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा सिलेक्शन करने में, कोई जानना चाहते हो, फ़ोन करो, मेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आंसर देंगे सबको इंडिविजुअली, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑलवेज हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।